हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने जा रहे हैं जो आज तो है लेकिन आने वाले समय में शायद ये देश ना रहे। ये एशिया का एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती के आगे शायद कोई भी जगह नहीं टिक पाए। स्वर्ग जैसे इस देश का सिर्फ 1% हिस्सा ही जमीन के रूप में है, बाकी तो 99% समंदर में ही समा गया है। इस देश को समुद्री जीव के लिए जन्नत माना गया है। यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि इस देश में समंदर के अंदर ही रेस्टोरेंट बना दिया गया है। एक ऐसा देश जहाँ पानी के नीचे हो चुकी है कैबिनेट मीटिंग। छुट्टियां बिताने के लिए इस देश में सालाना लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आइलैंड देश मालदीव की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मालदीव के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मालदीव का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव। देश की कुल जनसंख्या है 5,47,000 के आसपास और जनसंख्या के मामले में ये एशिया का सबसे छोटा देश है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है धीवेही, जो देश के 95% लोग बोलते हैं। देश के 35% लोग शहर में रहते हैं तो बाकी 65% लोग गाँव में रहते हैं। हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक द्वीप समूह है, जहां पर लगभग 1200 आइलैंड हैं। इसमें से सिर्फ 200 आइलैंड पर ही स्थानीय बस्ती है, जबकि बाकी आइलैंड सैलानियों के लिए है, जहां खूबसूरत रिजॉर्ट और होटल बनाए गए हैं। मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इस देश को आप समंदर का देश कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो यही समंदर इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी। दोस्तों, भारत और मालदीव का दशकों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और कारोबारी रिश्ता है। हमारी तरह ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। साल 1965 में जब इसे अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तब सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी। इसलिए मालदीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव का प्रमुख धर्म इस्लाम है, क्योंकि यहाँ के करीब 98% लोग इस धर्म को मानते हैं। इस देश का नियम सबसे अलग है, मतलब मालदीव में जो इस्लाम धर्म के होते हैं उन्हीं को इस देश का नागरिक माना जाता है। यहाँ साफ साफ ये नियम है कि जो मुस्लिम है वही इस देश के नागरिक हो सकते हैं और जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए इस देश में कुछ भी नहीं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। 12वीं सदी तक ये देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के साथ ये पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया। मालदीव की राजधानी शहर है माले, जो देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है और साथ ही इस देश का सबसे अहम पर्यटक स्थल भी। अपनी रंगीन इमारतें और मस्जिदों के लिए काफी लोकप्रिय है माले शहर। यहाँ आपको नीचे और ऊपर सब कुछ नीला नीला नजर आएगा। यहाँ का मार्केट सैलानियों के बीच बहुत पॉपुलर है। दोस्तों, मालदीव को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए मौज ही मौज है और उन्हें किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में न तो कोई चोरी चकारी की कोई घटना होती है और न ही लूटपाट की। यही वजह है कि आज इस देश का 75% पैसा टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, जो कि इस देश के मुख्य इनकम सोर्स है। मालदीव में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। चारों ओर पानी होने के कारण इस देश में खेती नहीं हो सकती। ऐसे में यहाँ सिर्फ नारियल के पेड़ ही उगते हैं और यहाँ की नारियल सबसे कम माल की होती है। माले का नारियल पानी की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। जिस तरह का नारियल पानी आपको यहाँ पीने को मिलेगा, वैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मीठे होते हैं और जब आप इसे पिएंगे तो आपको काफी रिफ्रेश फील होगी। टूरिज्म के साथ साथ ये भी मालदीव का एक बड़ा इनकम सोर्स है। दोस्तों, हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से मालदीव महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% इंटरनेशनल बिजनेस हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। मालदीव में सबसे ज्यादा अगर किसी बात के मायने हैं तो वो है ईमानदारी की। इस देश में कोई भी आपको गलत व्यवहार करते नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोगों की खासियत ये है कि ये ईमानदारी से जीते हैं। तभी तो दोस्तों, इस देश में जो भी टूरिस्ट जाता है उसे किसी भी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर अगर किसी ने किसी को ठगने की कोशिश की और वो पकड़ा गया तो यहाँ के नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी डर से यहाँ पर कोई किसी को ठगने की कोशिश करता ही नहीं। मालदीव के लोग बहुत मेहनती भी होते हैं। यहाँ पर कम से कम एक इंसान 9 से 10 घंटे लगातार काम करता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सबको अपने काम के बारे में पता होता है और सब के सब अपने काम को शिद्दत से करते हैं। मतलब कि इस देश के लोगों का ये स्वभाव है कि वो छोटे से छोटे काम को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। यहाँ के आइलैंड्स की खासियत ये है कि ये बेहद साफ है, जो कि हल्के नीले रंग के नजर आते हैं और इनके सफेद रेत वाले किनारे समंदर में घुलते हुए लगते हैं।
समंदर की गहराई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पानी का रंग भी बदलता नजर आता है। यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल मानी जाती है, जिस वजह से ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है। सैलानियों के लिए तो मालदीव किसी जन्नत से कम नहीं, जहाँ हर साल लगभग दुनिया के हर कोने से 8 से 10 लाख लोग घूमने आते हैं। यहाँ का मौसम भी हमेशा सुहावना होता है, लेकिन खास तौर पर गर्मियों के लिए ये जगह शानदार है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में ही आयोजित की गई थी। मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस बैठक की अध्यक्षता की। विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कैबिनेट की बैठक महासागर के नीचे आयोजित की गई। ये बात है साल 2009 की, जब इस देश की सरकार ने दुनिया की नजर ग्लोबल वार्मिंग की ओर लाने के लिए अंडर वाटर मीटिंग की, जो कि एक ऐतिहासिक मोमेंट था। मालदीव की और एक खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे होटलों को पानी के अंदर बनाया गया है। इन होटलों पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स में डिनर करते समय आप समुद्र का मजा उठा सकते हैं। ग्लास से ढके इन होटलों में जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप समंदर के नीचे हो और आपके आसपास मछलियां घूम रही हैं। ये नजारा बेहद कमाल का है और टूरिस्टों को लुभाने के लिए काफी है। मालदीव के शार्क दुनिया भर में मशहूर है। इतना ही नहीं, अगर आप दुनिया की सबसे भारी मछली व्हेल को देखना चाहते हैं तो मालदीव आपको इस नजारे को दिखाने में मदद करेगा। मालदीव की गिनती व्हेल और डॉल्फिन के नजारे लेने के लिए दुनिया की 5 बेस्ट जगहों में से होती है। व्हेल और डॉल्फिन मछली के 21 प्रजातियों का घर है ये देश। दोस्तों, मालदीव डाइविंग के लिए एक शानदार जगह है, जो हर साल हजारों गोताखोरों को आकर्षित करते हैं। मालदीव को 2006 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में दुनिया की बेस्ट डाइव डेस्टिनेशन के खिताब से नवाजा गया। यहाँ के अधिकतर रिजॉर्ट में ही स्कूबा ड्राइविंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का इंतजाम करवा दिया गया है। मालदीव में हर रिजॉर्ट का अपना निजी आइलैंड है और दुनिया के सबसे अच्छे होटल आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हनीमून के लिए ये जगह बेस्ट है। मालदीव की हवा में ही जैसे रोमांस होता है, यहाँ ज्यादातर सैलानी अपने हनीमून पर आते हैं और हर होटल का कर्मचारी बढ़ चढ़कर नए जोड़े की सेवा में मुस्तैद होता है। करीबन सभी होटलों में रहने के लिए आप चुन सकते हैं एक कमरा जो समुद्र तट पर या पानी के ऊपर हो सकता है। यहाँ के सनराइज एंड सनसेट देखने लायक होता है। मालदीव में होटल को छोड़कर सड़क पर और समुद्र तट पर शराब पीना गैर कानूनी है। आपको ये बात सुनकर बहुत ही दुख होगा कि मालदीव देश आने वाले कुछ सालों में समंदर में समा जाएगा, क्योंकि ये देश समुद्र स्तर के बहुत कम ऊंचाई पर है। कई ऐसी जगह भी है इस देश में जो कि अभी तक समंदर में समा चुकी है। मालदीव देश के पास वो सब कुछ है जो कि इसे खास देश बनाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये देश कब तक दुनिया के नक्शे पर रहने वाला है। मालदीव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी समय के दौरान पानी के ऊपर भी उतर सकता है। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव के सफर पर आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का राज क्या है? मामला बहुत ही आसान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर लड़का अपनी पसंदीदा लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है। अच्छी बात है कि यहाँ के खूबसूरत माहौल को देखते हुए अक्सर लड़कियां हाँ कह देती हैं। मालदीव में सबसे कमाल की चीज है यहाँ का खाना। यहाँ के खाने में आपको तरह तरह के लाजवाब पकवान मिलेंगे। इस देश में सबसे फेमस है यहाँ का ताजा सी फूड। यहाँ आप किसी भी बीच पर चले जाएं, आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ का फूड सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। मालदीव घूमने से हम भारतीय अक्सर परहेज करते हैं और इसका कारण है पैसा। हम सबको ये लगता है कि मालदीव घूमने में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आप भी उनमें से हैं जो खर्च की वजह से मालदीव के बारे में सपने में भी नहीं सोचते, तो वक्त आ गया है इस सपने को हकीकत में बदलने का, क्योंकि ये देश इतना महंगा नहीं है। और एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो ये है कि दोस्तों, मालदीव जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप बिना वीजा के 3 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन ये सुविधा पाने के लिए कम से कम 6 महीने पुराना पासपोर्ट होना जरूरी है। मालदीव में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया है, जिसकी वैल्यू लगभग 4.88 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था आइसलैंड का देश मालदीव। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।